प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर इस वक्त बैठक जारी है। 12:20 के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री से उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री से तकरीबन 1.5 घंटे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई और अभी जेपी नड्डा के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है और 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जेपी नड्डा की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और जैसे ही उनकी मुलाकात खत्म हुई वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास की ओर रवाना हुए और तकरीबन 12:20 के करीब वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और इस वक्त दोनों के बीच ये बैठक चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उस ट्विटर अकाउंट के जरिए जो ट्वीट उन्होंने किया, ट्वीट में किया है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा है कि दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से इसी पर अपडेट के साथ। ब्रिजेश, तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट के करीब हो गए जेपी नड्डा से उनकी जब मुलाकात शुरू हुई है। माना जा सकता है कि यह बैठक तकरीबन और 5 से 10 मिनट चलेगा और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकलेंगे और सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। दरअसल राष्ट्रपति भवन में चूंकि 1:30 बजे राष्ट्रपति के साथ मुलाकात है, ऐसे में 10-15 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संगठन को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री और आगे आने वाले समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में। उन बदलावों को लेकर के क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा, किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन में रद्दोबदल तक की जो चीजें चल रही हैं वो कैसे फाइनलाइज होंगी, इसको लेकर के जो है चर्चा की जा रही है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री अवगत करा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे पार्टी को ले जाने की जरूरत है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि इससे पहले संगठन की तरफ से जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट बीएल संतोष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी थी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बीएल संतोष प्रधानमंत्री से मिलने भी गए थे। तो ये पूरा घटनाक्रम पिछले सप्ताह हुआ और उसके बाद आज जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो संगठन के लिहाज से जेपी नड्डा के साथ ये बैठक बेहद अहम है जिसमें वो तमाम उस लूप होल्स को भी बताएंगे जो शायद 2022 के लिए पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। तमाम उस प्रयासों को बताएंगे कैसे उन्होंने संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है और कहां कहां अभी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में भी खुल करके अवगत कराया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बातचीत हो रही है और इस बातचीत का लबोलबाब क्या होगा वो 2-1 दिनों में उत्तर प्रदेश में वापस लौटने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। चर्चाएं पूरी तरीके से तेज हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को कुछ यथोचित स्थान मिलेगा, सहयोगी दलों के साथ कुछ नए चेहरों को भी जिनको लेकर के मतभेद रहे हैं, जिनको लेकर के ये कहा गया कि सहमति नहीं बन पा रही है, उनको लेकर के भी जो है कुछ स्थितियां फाइनल हुई हैं तीनों नेताओं के साथ मिलकर के, वो भी 2-1 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब अहम बदलाव हैं, अहम चीजें हैं जो इन बैठकों के दौरान तय हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है एक ट्वीट आया, वो ट्वीट भी कई मायनों में अहम था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सियासत में शिष्टाचार की बात की जाती है, दरअसल शिष्टाचार वो लवादा है जो बहुत सारी सच्चाइयों को अपने अंदर छिपा लेता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी को दबा देता है, बहुत सारे विवादों को जो है एक तरह से जमीदोज कर देता है। और अब ये शिष्टाचार मुलाकातें जो लगातार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो रही हैं, ये शिष्टाचार मुलाकातें उत्तर प्रदेश में सियासी जो समर है, जो सियासी घमासान है, उसको कितना थाम पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद तो यही है। बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बता रही है मुख्यमंत्री की कि दरअसल मुख्यमंत्री जो अपनी बात रखने आए थे वो बात अभी तक तो कम से कम रख पाए हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि शायद उन्हें जो अनिच्छा थी उनकी या जो वो नहीं चाहते थे वो उन्हें करना पड़ रहा है, इस तरह के हालात नहीं है। तो एक बात तो तय है कि ये क्लियर कट इंडिकेशन है गृह मंत्री की तरफ से भी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी कि देखिए चेहरा 2022 में योगी आदित्यनाथ ही होंगे, उन्हीं के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब इस चेहरे की जिम्मेदारी भी है कि सबको साथ ले करके चले और किसी भी तरीके के विवाद को खत्म करें। जिन सहयोगियों के साथ कुछ विवाद है भी, संगठन अगर सरकार के बीच में समन्वय का कोई अभाव है भी, तो उसको तत्काल दूर करें, उसका निराकरण करें, सहयोगी दलों से लगातार चर्चा करें, क्योंकि जो सबसे बड़ी शिकायत इसी बात को लेकर के है, सहयोगी दल कहते हैं कि मुख्यमंत्री उनसे मिलते नहीं हैं, उनको तवज्जो नहीं देते हैं, विधायक कहते हैं कि वो उनसे मिलते नहीं, उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस बात की हिदायत संगठन की तरफ से भी दी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी यही मैसेज दिया गया है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि सबके बीच में संवाद स्थापित कीजिए। संवाद ही सारे विवादों के निपटारे का एकमात्र तरीका है और आप संवाद कीजिए और विवादों को खत्म कीजिए। तो ये पूरा एक तरह से जो मार्गदर्शन है, जो निर्देशन है या जो डायरेक्शन दिया गया है वो इसी लाइन पर है कि आप गुटबाजी खत्म कीजिए, पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जो मतभेद है, उनको खत्म कीजिए। तो अब देखना यह होगा कि इस पूरी सीख के बाद क्या उत्तर प्रदेश में ये पूरा जो घमासान है वो थमता है, उत्तर प्रदेश में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, ये देखना वाली बात होगी। ब्रिजेश, ये हम मान के चलें कि बहुत जल्द अगले एक सप्ताह 10 दिन के अंदर ही इस मंत्रिमंडल के विस्तार को देखने को मिलेगा? मुझे लगता है एक सप्ताह, मैक्सिमम एक सप्ताह के अंदर आप उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी फेरबदल आप देख सकते हैं, बड़े रूप में बदलाव होंगे और बीजेपी एक नए धार के साथ और अगर देखा जाए तो नई रणनीति के साथ आपको उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये बीजेपी को भी मालूम है कि सब कुछ 2017 जैसा अनुकूल नहीं है, उनके स्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं। 2017 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, तब जो 2014 का ऐतिहासिक बहुमत से केंद्र की सरकार आई थी उसमें अखिलेश सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाया गया था, अखिलेश सरकार की नाकामी को दिखाया गया था। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, आप अपनी ही सरकार की नाकामी को आप क्या छिपा सकते हो, दबा सकते हो? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी को कम करना ये आपकी चुनौती है। कोरोना जैसी महात्रासदी ने आपके खिलाफ माहौल बनाया है, आपके खिलाफ लोगों में नाराजगी पैदा की है, किसान आंदोलन ने आग में घी डालने का काम किया है, स्थितियों को और प्रतिकूल बनाया है आपके। तो इन सारी चीजों को बेहतर बनाना, सहयोगी दल आपसे नाराज चल रहे हैं, तो इन सब चीजों के जरिए आपकी राह में बड़ी मुश्किलें हैं। विपक्ष हमलावर हो रहा है, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर हो रहा है। तो अगर विपक्ष लामबंद हुआ, जातीय समीकरण अगर नए सिरे से बने, अगर आपके पास 2014, 17 और 19 वाला जो आपकी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था, यानी कि बैकवर्ड और दलित और सवर्णों के बीच का जो मिला के कॉकटेल आपने बनाया था जीत का, अगर वो आपके साथ कुछ खिसकता है तो ये बात मानिए कि आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए आपको नए सिरे से सृजित करना होगा, नए सिरे से आपको बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक अपनी भूमिकाओं को अंजाम देना होगा, नए सिरे से जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधना होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए आपको नए साथी भी तलाशने होंगे, पुराने सहयोगियों को भी साथ में लेना होगा। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है जिसके साथ अब चलना होगा। तो ये बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर केवल ताज नहीं है, बल्कि अब ये
आगे आने वाले समय में नहीं काफी बड़ा ब्रिजेश, साबित ये हो सकता ब्रिजेश है। आपने बताया कि तकरीबन अब मान के चलिए एक सप्ताह के अंदर एक बड़ा रिशफल मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। तो इसमें यह तो तय है कि कई नए लोग शामिल होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो लोग हैं मंत्रिमंडल में, क्या उसमें से किसी को हटाया जा सकता है? किसी का प्रमोशन, किसी का डिमोशन हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी को प्रमोट करना है तो आपको किसी न किसी को तो थोड़ा सा महत्व कम करना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में भी केंद्रीय संगठन से और केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा किया है। चर्चा के दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मंत्रिमंडल के अंदर ही कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बदनाम करने के लिए लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो उसकी तरफ भी हिदायत दी गई है मुख्यमंत्री को भी कि अपने तमाम सहयोगियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कीजिए, उनकी बात को सुनिए और उनको तवज्जो दीजिए। हमारे लिए हमारे मंत्रिमंडल में, हमारे संगठन में शामिल सभी चेहरे महत्वपूर्ण है और हम सब मिल करके एक माला की तरह जब मजबूती के साथ काम करेंगे तभी हम सफलता पा सकते हैं। तो हिदायत तो इधर से भी दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ भी नसीहतें दी गई, दूसरी तरफ भी उन ताकीद किया गया है कि कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि ना चलाएं, कोई भी प्रोपेगेंडा ना चलाएं, किसी भी तरीके का गॉसिप ना करें। तो वो तमाम चीजों को लेकर के दूसरी तरफ से भी नकेल कसी गई है। और साथ ही अब ये भी तय है कि देखिए, जैसे हाल के समय में बहुत सारी बातें सामने आई थी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं, केशव प्रसाद मौर्य क्या जो है उनको हाशिए पर रखा गया, इस तरह की तमाम चीजें, इस तरह की गॉसिप चल रही थी। लेकिन इन सारी चीजों पर विराम लगता हुआ दिखाई देगा। आपको आने वाले समय में आपको वो समन्वय स्थापित होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को भी कहा गया है, इसके साथ ही जो है मंत्रियों को भी कहा गया है, विधायकों को भी साफ तौर पर जब जो है बीएल संतोष मिले थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए, पार्टी के साथ रहिए, व्यक्ति के साथ नहीं, पार्टी के लिए काम कीजिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को परे लगा दीजिए। तो अब ये नसीहत सब तरफ से दी जा रही है कि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है और पार्टी उसे टॉलरेट नहीं करेगी। इसलिए हर किसी के पास समय कम है, अब सबको मिल करके इसका मुकाबला करना है। तो ब्रिजेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल माना जा सकता है कि इस बैठक में जो चीज निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में रिशफल देखने को मिलेगा और ये अगले एक सप्ताह में ही रिशफल देखने को मिलेगा। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात इस वक्त जारी है। तकरीबन 40 मिनट से इन दोनों नेताओं के बीच बैठक चल रही है। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर सीएम के साथ जेपी नड्डा की चर्चा हो रही है। हालांकि 1:30 बजे राष्ट्रपति से भी उनको मुलाकात करनी है और इस वक्त 1:17 हो रहे हैं, तो माना जा सकता है कि कभी भी ये बैठक खत्म हो सकती है और जेपी नड्डा के आवास से मुख्यमंत्री रवाना हो सकते हैं। तकरीबन 40 मिनट से दोनों नेताओं के बीच बैठक इस वक्त चल रही है। इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव दिल्ली से लगातार अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, 1 बजकर तकरीबन 18 मिनट हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि मुलाकात होनी है 1:30 बजे का करीब वक्त बताया गया, राष्ट्रपति भवन में उनको मिलने के लिए जाना है। तो अब ये माना जा सकता है कि कभी भी जेपी नड्डा के आवास से निकल सकते हैं। ब्रिजेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। एसके, इस पूरे प्रकरण को, जो दिल्ली में चीजें चल रही हैं, उसका लखनऊ में क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर हम कहें तो कल जब सीएम योगी आदित्यनाथ का अचानक दिल्ली दौरा हुआ, उसके बाद थोड़ी सी हलचल लखनऊ में दिखी थी, जिस दौरान अधिकारी बड़े पैमाने पर लोक भवन पहुंचे, विधानसभा पहुंचे, क्योंकि विधानसभा में भी सचिवालय हैं जिसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको उसमें ऑफिसर्स मिले हुए हैं। बड़ी संख्या में लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस भी पहुंची और हलचल थोड़ी देर के लिए दिखी थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और एक फोटो बाहर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद एक मुस्कुराती हुई फोटो सीएम योगी आदित्यनाथ की और गृह मंत्री की आई,
कहीं ना कहीं उसके बाद जरूर उत्तर प्रदेश में अगर हम लखनऊ की बात करें तो जो सरकार में है सब नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं है। और अगर हम आज की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हो चुकी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। तो निश्चित है कि जो अभी तक फोटोज बाहर आई हैं, जेपी नड्डा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पुस्तक भेंट की है और कल गृह मंत्री को भी मुख्यमंत्री की तरफ से पुस्तक भेंट की गई थी। तो निश्चित है कहीं ना कहीं चीजें अब पूरी तरीके से सही हैं। और बहुत ज्यादा जो न्यूज वन इंडिया पहले भी बता रहा था कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना है, यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में 7 मंत्रियों के पद खाली हैं। तो यह जरूरी है कि इस पर कोई सहमति बनी हो कि किसको किस तरीके से क्षेत्रीय और जातीय और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए उसको बनाया जाए, क्योंकि 7 से 8 महीने का समय बचा है। तो कहीं ना कहीं जो नाखुश लोग हैं उनको इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं अपने पाले मिलाया जाए और उनकी जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। दूसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विभिन्न निगमों के, विभिन्न प्राधिकरणों के जो चेयरमैन स्तर के पद होते हैं, जिसको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पद हैं, वो खाली चल रहे हैं। उस पर यूपी बीजेपी ने एक सूची भी सौंपी है। तो उस पर किसको कहां एडजस्टमेंट करना है, चूंकि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री स्तर का पद होता है, तो निश्चित है कि इस पर भी विचार हुआ होगा। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो जिस तरीके से चाहे वो अनुप्रिया पटेल रही हो या निषाद पार्टी के लोग रहे हो, ये सभी वहां मौजूद है और इनकी भी मुलाकात हुई है। तो निश्चित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इन लोगों ने मुलाकात की है, चाहे वो जितिन प्रसाद हो। तो ये चीजें साफ हैं बिल्कुल कि जो भी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, चाहे वो अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, उनको कहीं ना कहीं जो चूंकि उनके पास एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक है, उसको एडजस्टमेंट किया जाए। वहीं ब्राह्मण वोटर्स के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी एक रणनीति पर काम करने जा रही है। इन सारी चीजों से ये बातें निकलकर सामने आ रही हो। खास तौर पर जो संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को लेकर बीएल संतोष ने लखनऊ में 3 दिन तक बैठक की थी, उसका जो फीडबैक गया होगा उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई होगी, गृह मंत्री से भी, प्रधानमंत्री से भी, और अब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो रही है। तो निश्चित है कि चीजें सामान्य है। ये जरूर देखा जा रहा होगा कि किस तरीके से जो नाराज हैं उनको उनकी नाराजगी दूर की जाए। जिनको शायद मौका मिलना चाहिए था, जब सरकार बनी उन्होंने बहुत मेहनत की, चाहे 2014 का इलेक्शन रहा हो, उसके बाद 2017, फिर 2019, उत्तर प्रदेश ने बेहतर परफॉर्मेंस इन तीनों इलेक्शंस में दी है। चलिए एसके आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर है, अपडेट है, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक खत्म हो गई है। जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं पिछले कुछ मिनटों से कि बैठक किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, क्योंकि 1:30 बजे उन्हें राष्ट्रपति से मुलाकात करनी है और जेपी नड्डा के आवास से राष्ट्रपति भवन जाने में तकरीबन 10 मिनट के करीब वक्त लग सकता है। तो इस वक्त अपडेट यही आ रहा है कि जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी के बीच जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। संगठन को मजबूत करने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है, चर्चा हुई है, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे सरकार को और बेहतर तरीके से पॉलिश किया जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करे। तो इस वक्त मेरे साथ विवेक प्रकाश जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से और साथ ही साथ एसके वाजपेयी भी बने हुए हैं लखनऊ से। विवेक, बैठक खत्म हो गई है, जिस चीज को लेकर लगातार सुबह से हम बात कर रहे हैं कि बैठक को में जरूर अलग अलग मसलों पर बातचीत हुई होगी, लेकिन इस वक्त पूरा जो फोकस है उसमें कैसे सरकार को और बेहतर पॉलिश किया जाए, जो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दे हैं उनमें सरकार की तरफ से कैसे रिएक्ट किया जाए, संगठन की तरफ से कैसे रिएक्ट किया जाए, उस पर विशेष तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा हुई होगी। बिल्कुल, चुनावी महासमर में कूदने से पहले योगी आदित्यनाथ की जेपी नड्डा के साथ ये बैठक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मानूंगा आधिकारिक तौर पर ये कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बैठक हुई है उससे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक मान सकते हैं आप इसको। दूसरी चीज आप देखिए, लगभग 4 घंटे का मंथन चला है। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और इन 400 सीटों के लिए 4 घंटे का जो ये मंथन है ये कितना फ्रूटफुल होगा ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा, चुनाव के नतीजों में पता चलेगा। लेकिन अभी जो योगी सरकार के सामने चुनौतियां दिख रही हैं, जो संगठन और सरकार के बीच समन्वय की स्थिति में कहीं कोई लूप होल्स की स्थिति बनी है और वो फीडबैक आया है, उन सारी चीज़ों को सुधारने की कवायद के लिए ये बैठक सबसे अहम होगी। और मुझे लगता है कि इस बैठक के नतीजे आपको जल्द आने वाले समय में मिलेंगे।
इसके साथ साथ राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होनी, तो राष्ट्रपति से जो मुलाकात है इसको एक औपचारिक मुलाकात भी देखिए, हम मान सकते- शिष्टाचार भेंट। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रपति के साथ की मुलाकात को आप एक शिष्टाचार मुलाकात वैसे भी करार दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सारी चीजों में किसी चीज में होती नहीं है। और प्रधानमंत्री के साथ बेशक वो शिष्टाचार मुलाकात कहें, लेकिन 90 मिनट की उस मुलाकात को, 80 मिनट की उस मुलाकात को हम सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं मान सकते। उसको हम यही मान के चलेंगे कि इसमें यूपी में 2022 में होने वाले चुनाव की रणनीति पर ही चर्चा हुई होगी। दूसरी चीज जो आपने कहा था विपक्ष को लेकर के, विपक्ष अभी किन चीजों को लेकर के मुद्दा बनाएगा? मुझे लगता है 3 से 4 चीजें हैं जिसको लेकर के विपक्ष मैदान में कूदेगा। पहली चीज है आपको महंगाई, महामारी और बेरोजगारी। ये 3 अहम मुद्दे होंगे विपक्ष के पास, जिनको लेकर के विपक्ष सरकारों को घेरने की कोशिश करेगा। और ये चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने भी आएगी। और चूंकि उम्मीदों की सरकार है, मैं बार बार ये कहता हूं कि 403 में से अगर आप 300 से ऊपर सीट लेकर के जीत करके आते हैं, इसका मतलब ये है कि जनता की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं। और ये उम्मीदों की सरकार जब होती है तो आम लोगों की अपेक्षाएं, आम लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और जरा सी भी उसमें कहीं चूक होती है, कमी आती है, तो वो निराशा का कारण बनती है। और जिस तरीके से देश आर्थिक गतिरोध से गुजरा है, आर्थिक संकट से गुजरा है, महामारी से गुजरा है, इसमें बेरोजगारी, महंगाई और महामारी के दौरान जो लोगों को परेशानियां हुई हैं, ये 3 मुद्दे विपक्ष बहुत सख्ती के साथ मुझे लगता है कि उठाएगा। और ये जो दिन बचे हैं, जो अगले आने वाले 6-8 महीने बचे हैं चुनाव में, सीधे सीधे चुनाव में जाने से पहले के, उस पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ इस पर भी चर्चा हुई होगी कि इन 4-6 महीनों में कैसे चीज़ों को सुधारा जाए, कैसे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाए। महामारी से निपटने में सरकार, केंद्र सरकार जो भूमिका निभा रही है, राज्य सरकार जो अच्छा काम कर रही है, वो समन्वय और कितना तेजी से, कितना अच्छे तरीके से और है, और संगठन में जो लूप होल्स हैं उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एसके वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जेपी नड्डा से जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात खत्म हो गई है, और वहां से अब 1:30 बजे का वक्त बताया गया है जब वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, और इसे एक आप शिष्टाचार भेंट कह सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।